क्या बीजेपी में शिक्षित नहीं हो रहे हैं? बीजेपी में शिक्षित बीजेपी में शिक्षित हो रहे हैं। बताइए अच्छा कौन शिक्षित हुआ है? बहुत जैसा भी बहन जी का निर्देश होगा, बहुजन समाज पार्टी का वोटर सपोर्टर कार्यकर्ता उसके लिए कमर कस के तैयार है। अच्छा, एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी एनडीए गठबंधन को लेकर कह रही है कि इस बार मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे। और बसपा एक अनुशासित पार्टी है, बहुजन संत महापुरुषों पर बनी पार्टी है और बसपा के मोमेंट के आगे चाहे वो बीजेपी है चाहे कोई भी दल है, सब फीका है। बहुजन समाज पार्टी के मोमेंट को, उसके कारमा की कोई दल तुलना नहीं कर सकता। मनुवादी लोग हैं, हो हल्ला मचा सकते हैं, मीडिया उनकी है, झूठ फरेब बोल सकते हैं, लेकिन बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ 85 के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं। बहन जी के जो निर्देश हैं उसको सभी लोग मानने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। राम मंदिर या राम या मनुवाद पर साफ शब्दों में विश्वास नहीं करते हैं। यह उनका जो है कि कपोल कल्पित बनावटी जो चल रहा है, बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें ईवीएम को लेकर के चर्चा हुई थी कि ईवीएम को सीधे सामने हैक होते हुए दिखाया गया था, जिसमें बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए। एक तरफ बैलेट पेपर है, एक तरफ ईवीएम है। अगर चुनाव कराया जाना चाहिए तो ईवीएम से साथ या बैलेट पेपर? बहुजन समाज पार्टी हमेशा चाहिए, आज भी चाह रही है कि बैलेट बक्स से चुनाव बैलेट पेपर से हो, बैलेट बक्स में, ठीक ना। इसके लिए बहन जी बहुत पहले जो है अभियान छेड़ चुकी हैं और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं इस तरह से बैलेट बक्स से चुनाव हो। इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि नहीं, बीएसपी का जनाधार खत्म हो गया। भाई कहने को तो वो बहुत झूठ बोलते हैं और मीडिया को खरीद रखे हैं, जितना झूठ फरेब। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का सिपाही पहले जब मीडिया नहीं थी तो गांव से निकलता था, लोटा लेकर एक दूसरे गांव तक जाता था और जन जन तक आवाज जाती थी और कारवां सफल होता था। आज सोशल मीडिया से जरूर बहुजन के लोग जो है कि एक्टिव हुए हैं और निश्चित ही विजय मिलेगी और प्रचार प्रसार हमारा सोशल मीडिया पे तो बहुजन समाज पार्टी का प्रचार ही नहीं दिखता है। हो रहा है, लोग अपने नजरिया से उसको अंदाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हो रहा है। सत्यम जी है, सत्यम जी बताइए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक तरफ है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन में जाएंगे या नहीं? जी बेशक, कई चुनाव में आप देखे होंगे, जैसे मऊ घोसी का चुनाव था, आप देखे हैं बसपा पार्टी ऐसी थी जो चुनाव में न होते रहते हुए भी चुनाव का बहुत उलटफेर कर दी थी। तो इस बात को आप भूल रहे हैं, आप महसूस करिएगा कि चुनाव में न रहते हुए भी चुनाव में बहुत कुछ कर लेती है बसपा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार से खुश है कि नहीं खुश है? हम नहीं खुश हैं भाई। राम मंदिर बनवा दिया, सड़क बनवा दिया और 5-5 किलो राशन दे रहा है, 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं, क्या चाहिए लोग? वो ठीक है, दे रहा है, सही है, लेकिन जो जनता है उसे उनसे संतुष्ट नहीं है, उनके काम काज से, क्योंकि वह काम काज सही ढंग से नहीं निकाल रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं फिर से मोदी जी आएंगे। नहीं आएंगे भाई मोदी जी, अगर हाँ मोदी जी नहीं आएंगे। बहन जी एक तरफ मोदी जी, दोनों में क्या अंतर? बहन जी का जो कार्यकाल था बहुत सुंदर था और आज भी वह समाज उन्हें चाहता है, बहन जी को। मोदी जी को नहीं समाज चाहता, क्योंकि बहन जी ने जो काम कर गया वो मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जनता संतुष्ट नहीं है भाई। पूरी जनता वही जा रही है, पर वो जो इकरे हैं, जैसे दबे कुचले लोग हैं वही जा सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक ज्ञान वाले हैं वो नहीं जाएंगे। दलित समाज के लोग अक्सर दबे कुचले को लोग माना जाता है। हाँ, माना तो गया भैया, तो फिर वही लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो उनको नहीं जाना चाहिए ना, उनको नहीं। क्यों? राम मंदिर से क्या जाना चाहिए उनको? राम मंदिर दलित समाज को जागना चाहिए। अगर दलित समाज अगर नीचे अगर दबा हुआ है तो अपने आप में वो दबा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पार्टी का डायरी नहीं, गाने की डायरी नहीं है, इसको हल्के उल्का डायरी मत समझिए। मीटिंग की डायरी, ये डायरी हल्की उल्की डायरी नहीं है। इस डायरी में कई गांव का लेखा जोखा लेके हम लोग साथ में चलते हैं, ठीक है साहब। और रह के बाद सरकार बनाने की ना, तो सरकार तो हम पूरे बहुमत से बनाएंगे। किसकी सरकार चाहती? बात सरकार तो हमको बहन जी का चाहिए, और किसका सरकार चाहिए? बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी तो नाम आनंद कुमार पाठक है। अच्छा, पाठक है, पंडित जी हैं, तो पंडित जी राम मंदिर नहीं जाएंगे क्या? नहीं, राम मंदिर देखिए वो अलग अपना विषय है, ठीक है। क्यों, कहाँ अलग विषय?
बहन जी राम मंदिर को दिखा करके ही, राम मंदिर के हवाले से ही बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है और कहेगी कि राम मंदिर हमने बनवाया है इसलिए हमें वोट दो। ऐसा देखिए, भगदड़ मचवा करके, भगदड़ अगर आपस में जनता को बांट करके राम मंदिर अगर बनवाएंगे तो वहाँ कौन जाना चाहेगा? आप जाना चाहेंगे? कहाँ बटे हुए हैं? क्यों नहीं बटे हुए लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आपस में सबको बांट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आपस में सबको बांट दिया। ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते का? अरे सम्मान तो अपनी जगह, सम्मान वाली बात कहाँ? मेन चीज सम्मान ही जरूरी क्या है। चाहिए? सम्मान मिला, सब हक मिला सम्मान है। क्या अपना पैंट वैंट खोल के आपको पीछे वाले को भी दे दे, सम्मान होगा? कहाँ कौन कौन पैंट खोल के घूमता है? अब कोई सम्मान की बात करे, कोई आपको थप्पड़ तो नहीं मार रहा है, आपको कोई गाली गलौज तो कर नहीं है, सम्मान क्या चाहिए? अरे पढ़िए लिखिए, शिक्षित बनिए। तो क्या बीजेपी में शिक्षित नहीं हो रहे हैं? बीजेपी में शिक्षित बीजेपी में शिक्षित हो रहे हैं? बताइए अच्छा, कौन शिक्षित हुआ है? बहुत सा अभी हर जगह शिक्षा दिया जा रहा है, स्वरोजगार योजना शुरू हो गई, कौशल विकास योजना चल रही है। बात तेरे भैया, तेरे बात से बड़ी हमें हंसी आवा था कि बीजेपी में कहाँ के शिक्षित होगा बतावा? कौन हो रहा है? बीजेपी में तो खाली गुंडागर्दी मन देख ले ही जा। शिक्षित कहाँ के बल शिक्षित? गुंडागर्दी बहुत तमाम देख ले ही जा। तो क्या चाल लग रहा है, बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बन पाएगी? अच्छा आप बताइए कि 5 किलो राशन से काम चल जाएगा? आप ही बता दीजिए। हम आप लोग तो कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, सड़क बनवा दिया, 2-2 हजार रुपया दिया, 5-5 हजार, सरकार मस्त तरह बन जाएगी। इससे हमें कोई कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? जो उनका काम है वो अपना काम करें, ठीक है? जो हमारा काम हम अपना काम करेंगे। वो हमको नीचे गिराएंगे, वो जितना हमको नीचे गिराएंगे हम उससे कई गुना ज्यादा ऊपर उठ के आएंगे, ठीक है?